संख्या 462, 462 पाठ संख्या क्रम से बढ़ता रहेगा। इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पर देना है कि हम कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। यदि सीख पा रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं सीख पा रहे हैं तब हमारे लिए चैनल पे रहना बहुत उचित नहीं है। हम आप लोगों को उस विषय से, जो भटका हुआ विषय है ज्योतिष, जिसको भटका दिया गया है, उससे आपको रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे कि ज्योतिष का सही में क्या, किस तरह से ज्योतिष काम करता है, किस तरह से ज्योतिष को समझना चाहिए, किस तरह से इसको पढ़ना चाहिए, ये आप लोगों के लिए आएगा। हमारे क्लास में बहुत लोग आते हैं जो कई वर्षों से ज्योतिष पढ़े हुए होते हैं। वो कहते हैं कि सर अभी तक कौन सा ज्योतिष हम लोग पढ़ रहे थे ये पता ही नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यही समझना है कि ज्योतिष का जो सच है वो आपको मिले। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब कुंभ लग्न में सूर्य चतुर्थ स्थान तक हम लोगों ने देख लिया था। पंचम स्थान में सूर्य स्थित हो तो क्या फल होगा। सूर्य पंचम स्थान में स्थित। अब सबसे पहले तो ये पांचवें का फल करेगा। तो त्रिकोण स्थान में कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, वो पहले शुभ फल को ही करना होता है, क्योंकि उस स्थान का फल ही शुभ होता है। करने का तरीका सूर्य का अपना हो सकता है कि बहुत तीव्र गति से कार्य कर ले, क्रूरतापूर्वक कार्य को करे, लेकिन कार्य वही करना है। केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो केंद्र त्रिकोण का ही कार्य करना है। तो यहाँ पे बैठे हैं, सबसे पहले संतान के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो कहा जाता है सूर्य स्थित हो या सूर्य पंचम को देख रहा हो। कई जगहों पर शास्त्रों में चर्चा की पहले संतान के लिए ये नुकसानदेह है, या तो गर्भ में ही हानि करा देता है और या तो फिर जन्म होने के बाद पहले संतान का हानि करा देता है। तो इसके अलावा इसमें और कोई दोष यहाँ पे हम नहीं कहेंगे। जातक तीव्र गति से लर्न करने वाला होगा, पढ़ाई लिखाई में होशियार होगा, बहुत विवेकी होगा, अपने विवेक से दूसरों को भी, अर्थात खुद भी तो पढ़ेगा लिखेगा और दूसरों को भी पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेगा, अर्थात दूसरों को भी ट्रेनिंग देगा, इसकी संभावना अधिक हो जाएगी। अब यहाँ काल पुरुष के अनुसार यदि सूर्य पंचम में है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पूर्वार्जित कर्म अच्छे हैं। पंचमेश पंचम में बैठा हुआ है, इसीलिए पंचम का फल बहुत अच्छा हो जाएगा। अब सप्तमेश होकर के पंचम में, अर्थात सप्तम से ये लाभ स्थान में है, लग्न से पंचम स्थान में है, तो सप्तम स्थान से एकादश में है। इसका मतलब है कि विवाह आदि का लाभ प्राप्त होगा, अर्थात हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य की दृष्टि नहीं जा रही है। इसका प्लेसमेंट 5वां और 11वां है, इसीलिए इस स्थान का सुख हमको मिल सकता है। दैनिक जीवन में जीवन अनुशासित रहेगा, पार्टनर के साथ संवाद अच्छा रहेगा, व्यवसाय आदि करते हैं तो उसमें तरक्की मिलेगी। लेकिन जैसे ही सूर्य की दृष्टि एकादश स्थान के ऊपर है तो हम लोगों को क्या बोलना पड़ेगा कि बड़े भाई हों अथवा ना हो, इसकी संभावना सबसे पहले समझनी होगी। अन्य ग्रहों को देखने के बाद कहेंगे कि होगा या नहीं होगा। ऐसे स्थिति में कभी कभी जातक स्वयं सबसे बड़े होते हैं या घर में इकलौता होते हैं, न कोई बड़ा न कोई छोटा। अब उस स्थान से वृद्धि की बात होती है तो हर प्रकार के वृद्धि में रुकावट, प्रमोशन चाहते हैं रुकावट, पद चाहते हैं रुकावट, अवार्ड मिलना है नहीं मिलेगा, दूसरे का नाम सेलेक्ट हो जाएगा, लाभ कमा करके तो रखा लेकिन लाभ समय पर प्राप्त नहीं होगा। तो ये सारा काम होगा तब जब पंचम में सूर्य स्थित होगा, और पंचम में सूर्य स्थित होकर के सप्तम के बल को बताएगा, पंचम के फल को बताएगा और एकादश के फल को बताएगा। तो ये हम लोगों को समझना है कि किसके बल को बताएगा और किसके फल को बताएगा। अब यदि सूर्य सप्तम छठे स्थान में है तो 3, 6, 10, 11 स्थानों में सूर्य को निर्विवाद रूप से अच्छा माना गया। लेकिन अच्छा माना गया तो क्या क्या अच्छा हो सकता है पहले वो समझ लीजिए। लग्न के कारक के रूप में भी छठे में जाना अशुभ ग्रह है तो बुरा नहीं है। एक अशुभ ग्रह होने के नाते अगर छठे में गया है तो बुरा नहीं है।
तो यहाँ सूर्य के अपने स्वयं के कारकत्वों का फल अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके बाद जब छठे का फल होगा वो फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये दो डिफरेंस आप लोगों को लेकर के चलना है। अशुभ स्थानों से अशुभ ग्रह शुभ फल देता है, तो ये हो गया अशुभ स्थान। अब इसके दो प्रकार के फल ये देगा, अपने कारकत्वों का और उस स्थान का। तो जब इस स्थान का फल करेगा तो रोग देगा, ऋण देगा, शत्रु देगा। लेकिन हम यहाँ बैठ करके कहेंगे सरकारी नौकरी में सहयोग मिलेगा तो मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि ये सूर्य के स्वतंत्र कारकत्व हैं। हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होगा तो हम जीतेंगे तो जीतेंगे, संतान में पुत्र होगा तो हो सकता है। ये सब पॉजिटिव फल हो गया। ये पॉजिटिव फल किसका हो गया? सूर्य का पॉजिटिव हो गया। लेकिन जब सूर्य छठे का फल करेगा तो रोग होगा तो हाँ होगा, ये भी कहना पड़ेगा। ऋण होगा तो होगा, शत्रु होगा तो होगा। तो यहाँ सूर्य के होने से ये सब होगा, तो इसके ऊपर अंकुश भी होगा। यही अंतर है। अब बाद में फिर इसकी दृष्टि कहाँ जा रही है? 12वें स्थान के ऊपर। तो खर्च की अधिकता होगी, स्वास्थ्य में परेशानी होने पर हमको अस्पताल में भर्ती होना पड़े, व्यर्थ की चिंता में डूबे रहें, कई प्रकार के परेशानियों से जूझते रहें, क्योंकि ये 12वां स्थान है, कई प्रकार की परेशानियों को देने वाला स्थान है। कहते हैं जेल की यात्रा भी होती है, तो जेल की यात्रा करा दे। तो यहाँ दोनों तरह का फल समझना है, पहले स्थिति के अनुसार और फिर दृष्टि के अनुसार। तो स्थिति के अनुसार छठे में स्थित है और ये अशुभ ग्रह है, तो अशुभ फल नहीं दे करके वो अपने कारकत्वों का फल करता है। तो जो अपने कारकत्वों का फल करेगा उसमें जो शुभ फल होगा वो प्राप्त होगा। और फिर जब इस भाव का फल करेगा तो इस भाव का फल अशुभ होगा तो वो प्राप्त हो जाएगा आपको। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब समझते हैं सूर्य यदि सप्तम स्थान में है तो क्या फल करेगा। वैसे तो सूर्य सप्तम स्थान में बैठ करके अच्छा फल नहीं कराता। कहते हैं कि डोमिनेटिंग नेचर होगा किसका? स्पाउस का, पति का या पत्नी का। लेकिन चूंकि ये यहाँ अपने ही घर का बैठा है तो नेचर डोमिनेटिंग होगा, लेकिन बिल्कुल अनुशासित होगा। ये तो चाहेंगे कि हम अपने दबाव में रखें, क्योंकि ये सूर्य का गुण होता है, लेकिन अनुशासित होगा। हम यहाँ बहुत डोमिनेटिंग नेचर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि स्वराशि का सूर्य है। तो स्वराशि का सूर्य है तो क्या ये सेपरेटिव इफेक्ट नहीं देगा? नहीं देगा। दाम्पत्य सुख को अच्छा रखेगा तो अच्छा रखेगा। सिंह राशि का सूर्य नहीं होता, अन्य किसी राशि का होता, सिंह और मेष को छोड़ दें तो अन्य किसी भी राशि का होता तो दाम्पत्य जीवन में सुख में कमी देता। पार्टनर के साथ बहुत, कहते हैं ना, ऊर्जा के साथ पार्टनर के साथ संबंध होगा, बहुत गर्माहट के साथ रिलेशन होगा, और उस रिलेशन का लाभ भी मिलेगा। जब आप पूरे ऊर्जा के साथ अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जुड़े रहते हैं तो उसका लाभ भी मिलता है। दैनिक कार्यक्रम रूटीन में होगा। 6 बजे जगना है तो 6 ही बजे जगना है, आलस्य नहीं करना है। अनुशासित तरीके से दैनिक कर्म को निकालना है। जो काम आज के लिए निर्धारित किया है, शाम होते होते सारा काम पूर्ण करके ही दम लेंगे। ये हो गया सूर्य का सप्तम स्थान में होना। अब सप्तम स्थान में केंद्र में है, लग्न का कारक है, तो लग्न को स्वस्थ रखेगा, अर्थात जातक को स्वस्थ रखेगा। लेकिन इसके ऊपर दृष्टि होने से जातक के स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाए, स्वभाव में क्रोध हो जाए, धन की हानि हो जाए, क्योंकि लग्न से धन की भी बात कर लेते हैं।
तो ये संभव है। ये क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और अपने घर को नहीं देख रहा, और जहाँ भी देखता उसका नुकसान करता है। इसीलिए सूर्य यदि लग्न को दृष्टि डाल रहा है तो उस लग्न का नुकसान करेगा, लाभ नहीं कराएगा। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। अब अष्टम स्थान को समझ लेते हैं। कई लोग भूल करते हैं। सबसे बड़ा भूल क्या करते हैं? कई बार देखा, लेकिन हमारी कोई अथॉरिटी तो है नहीं जो उसके ऊपर ध्यान दे, कि बड़े बड़े चैनल के माध्यम से या जो ये यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कहते हैं सूर्य को अष्टम में जाने का दोष नहीं लगता। अष्टम में जाने का, अष्टम में स्थित होने का दोष लगता है, अष्टम के स्वामी होने का दोष नहीं लगता। अगर यहाँ सिंह राशि होती और सूर्य यहाँ बैठा होता तो अष्टम का प्रभाव चतुर्थ के ऊपर नहीं होता। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो आप जान रहे हैं या जो चीज़ सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं, सही जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। केंद्राधिपति दोष पढ़ा देते हैं तो लोग ये सोचने लगते हैं केंद्र में गुरु है तो उसको दोष लगेगा, पहले से ये सीखे रहते हैं। तो हमको विषयों को अपने तरीके से समझना है। आप लोगों को सूचित भी कर देते हैं साथ में कि 14 जनवरी से आपका एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहा है। जिन लोगों को नामांकन रजिस्ट्रेशन कराना है आकर के टेलीफोन के माध्यम से करा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास होता है, इसीलिए आप कहाँ बैठे हैं उससे मतलब नहीं है, क्लास होता है और क्लास में सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। यहाँ आपके मन में प्रश्न आता है तो आप कमेंट में डालते हैं, वहाँ आप प्रश्न करेंगे तो लाइव तुरंत सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो इसीलिए जिनको इच्छा हो, और 6 महीने में इतना तय है कि हम जिस तरह से बोलते हैं उस तरह से आपको भी बोलना आ जाएगा, अर्थात आप भी ज्योतिष सीख जाएंगे। अब आ जाते हैं सूर्य छठे में गया, क्षमा चाहेंगे 8वें में गया। तो सबसे पहले तो 8वें और 12वें में जाने से वो कोई भी ग्रह हो उसकी हानि हो जाती। तो अब सबसे पहले हानि किसकी हो जाएगी? तो सूर्य के स्वतंत्र कारकत्वों की हानि हो जाएगी। तो कह सकते हैं कि पिता का सुख कम हो या पिता बहुत सुखी ना हो, पिता का सुख कम हो या पिता बहुत सुखी ना हो, अपने जीवन में संघर्ष से आगे बढ़े हो। दूसरा कहेंगे सरकारी कार्यों में बाधा हो या रुकावट हो। तीसरा कहेंगे स्वास्थ्य में हानि हो, क्योंकि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, आरोग्यता सूर्य देता है। आँखों में परेशानी हो, आँखों के लिए भी कारक सूर्य को ज्योति का कारक कहते हैं, ये भी सूर्य है, ये साधारण कारकत्व है। तो पहले तो साधारण फल ये लोग समझ लेंगे हम लोग 8वें में बैठ करके। अब स्थान स्थिति से विशिष्ट फल करेगा। तो यहाँ विशिष्ट फल अब क्या होगा? 8वें में बैठा है तो चोट चपेट दुर्घटना आदि होने की संभावना रहेगी। ये तो हमने साथ बहुत आराम से समझ लिया। लेकिन अब सप्तमेश अष्टम में है, ये भी समझिए। कैसा लगा आपको सुनने में? अच्छा नहीं लगा होगा। कालपुरुष के पत्रिका में पंचमेश अष्टम में है, अच्छा नहीं लगा होगा। अर्थात संभव है कि हमारे संतान को कुछ परेशानी हो, संभव है कि दाम्पत्य जीवन में हमें कुछ परेशानी हो, क्योंकि ये अष्टम में है। इसीलिए ये तो हो गया भावेश कारक। कालपुरुष के पत्रिका में जिस स्थान का स्वामी है उसके आधार पर अष्टम में गया तो क्या हुआ, अर्थात और एक ग्रह के रूप में अष्टम में गया तो क्या हुआ। अब इसके दृष्टि से क्या होगा? ये दृष्टि कहाँ जा रहा है? दूसरे हाथ के ऊपर। तो धन के दुश्मन कहेंगे। जो भी धन होगा उसको भी निकाल के खर्च करेंगे, धन जमा होने में दिक्कत होगा, अपने परिवार के साथ कुटुंबजनों के साथ विरोध होगा, वाणी में हकलाहट हो सकता है। इतना जल्दी जल्दी बात बोलना चाहेंगे कि आवाज़ ही रुक जाए, या वाणी दोष हम कह सकते हैं कि वाणी दोष होगा। हो सकता है कि बचपन में तुतला रहे होंगे। तो ऐसा हम कह सकते हैं यदि अष्टम स्थान में सूर्य होता है। तो किसी भी ग्रहों को
इसी आधार पे कहना है। पहले ग्रह के रूप में देखेंगे सूर्य अशुभ ग्रह है, कारक के रूप में देखेंगे लगन का कारक है, भावेश के रूप में देखेंगे यहाँ सप्तम का है, काल पुरुष के रूप में देखेंगे तो पंचम का स्वामित्व रखता है। वर्तमान समय में स्वामित्व तो ये भावेश के रूप में आप देख ही रहे हैं। अब अशुभ स्थान के लिए जब देखेंगे 3, 6, 11 के लिए तो अपने कारकत्वों का फल तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन उस भाव का फल बुरा करेगा जिसमें वो बैठा होगा। यहाँ सिर्फ शनि ही अपने कारकत्वों का भी अच्छा फल करेगा और उस भाव का भी अच्छा फल करेगा जिसमें वो बैठा होगा। चलिए, आप लोगों के समझ में आया होगा। क्रम से पाठ को पढ़ते रहिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।